नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में बैठी डबल इंजन की सरकार को सत्ता में लाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था या वादा किया था कि भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। तो जब हम शासन में आएंगे तो भ्रष्टाचार करने वालों को उल्टा कर सीधा करेंगे। लेकिन सत्ता में आने के बाद जिस तरीके से भ्रष्ट अधिकारियों को गोद में बिठाया जा रहा है, भ्रष्ट अधिकारियों को प्रमोशन दिया जा रहा है। पुलिस विभाग के तो हमने पूरी सूची जारी की थी कि किस तरीके से उन अफसरों को भी प्रमोशन दे दिया गया जिनके निवास पर महादेव सट्टा ऐप के मामले में सीबीआई ने छापेमारी की थी और 10-10, 20-20 लाख रुपए महीना वसूलने का दावा सीबीआई ने किया था। ऐसे में प्रमोशन को लेकर तो दूसरे विभाग में भी सवाल उठ रहे हैं। ननकीराम कंवर यानी पूर्व गृह मंत्री ने पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर के खिलाफ जिस तरीके से पत्र लिखा है ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए, वह पत्र भी इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि विजय कुमार भट्टपहरी जो चीफ इंजीनियर है उनके खिलाफ एसीबी में 2011 और 2016 में मामला दर्ज है। हम आपको एक एक अफसरों की जानकारी देते रहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं पंजीयन विभाग में पदस्थ पद्मिनी भोई साहू का। पद्मिनी भोई साहू के खिलाफ अब लोकायुक्त में भी शिकायत हो गई है। ये किसने की है यह बताएं उससे पहले हम बता देते हैं कि पद्मिनी भोई साहू तो तभी चर्चा में आ गई थी जब वे डिप्टी कलेक्टर के पद पर दुर्ग में पदस्थ थी और उसके वे ज्यादा बड़ी विवाद में तब फंसी जब रीएजेंट घोटाले का मामला सामने आया और इस घोटाले के चलते उन्हें सीजीएमएससी एमडी का उससे हटाना पड़ा था और उसके बाद उन्हें पंजीयन विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी दे दिया गया था। उस पद्मिनी भोई के एमडी रहते किस तरीके से रीएजेंट घोटाला हुआ था, 650 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला किस तरीके से खेल खेला गया था, किसी से छिपा नहीं है। लेकिन अब भी वह गिरफ्त से बाहर है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हालांकि इस पूरे घोटाले में, मेडिकल घोटाले में 2 दर्जन से अधिक लोगों के शामिल होने की खबर है, जिसमें 14 तो अफसर हैं पद्मिनी भोई सहित। उसमें से केवल आधा दर्जन अफसर ही गिरफ्तार हुए, कौशिक वगैरह। बाकी सब के सब सत्ता के संरक्षण में बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। उसमें से एक नाम पद्मिनी भोई साहू का भी है। पद्मिनी भोई साहू एक बार फिर अब विवाद में आई तो इसकी वजह थी सालेम स्कूल का विवाद वाला प्रकरण। इस मामले में कहा जा रहा है कि सालेम स्कूल में जिस तरीके से कब्जा को लेकर लड़ाई चल रही थी उसमें एक गुट को पद्मिनी भोई साहू का जबरदस्त समर्थन था। Hello everybody, this is Padmini Bhoi, 1998 batch student of Salem English School. At this moment, I want to express my deepest gratitude to Salem English School and its wonderful teachers. From my earliest days of learning to the moment I graduated, your tremendous support has been a guiding light to me. Today, as a proud IAS officer in Chhattisgarh State, working as MD CGMSC, I believe that I am a product of your dedication. Thank you for shaping my journey and molding me into what I am today. Thank you so much. और इसके चलते सालेम स्कूल के फंड से करोड़ों रुपए की अफरा तफरी हुई है। जांच का विषय हो सकता है और इसे लेकर अब सालेम स्कूल के पुराने प्रबंधकों ने लोकायुक्त में शिकायत कर दी है। पद्मिनी भोई साहू के नाम पर एफआईआर दर्ज जांच के बाद होगी, लेकिन पद्मिनी भोई साहू की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही और कहा जा रहा है कि उनके और भी कुछ पुराने मामले खोले जा रहे हैं। देखना है कि क्या कुछ होगा। तो दूसरी तरफ भारत माला परियोजना को लेकर
जिन दो अफसर फरार थे, डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार, दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई है और इस तरीके से अब तक इस मामले में दर्जन भर लोग गिरफ्त में आ चुके हैं। विशाखापट्टनम दुर्ग बाईपास भारतमाला परियोजना सड़क निर्माण में मुआवजे घोटाले की यह बड़ी खबर थी, जिसके दो बड़े आरोपी थे अभनपुर के तत्कालीन तहसीलदार शशिकांत कुर्रे और गोबरा नवापारा के तत्कालीन नायब तहसीलदार लखेश्वर प्रसाद किरण। और हैरानी की बात तो यह है कि इन घोटाले के बीच इनका प्रमोशन तक हो चुका था। इन लोगों ने हाई कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन दिया था और जब जमानत निरस्त हो गई तब सरकार किरकिरी से बचने के लिए इनकी गिरफ्तारी की। इतने दिनों तक गिरफ्तार नहीं किया गया था, आप समझिए बात। दोनों अफसरों पर पद का दुरुपयोग कर आपराधिक षड्यंत्र पूर्वक अपने अधीनस्थ पटवारी, राजस्व निरीक्षक, भूमाफिया व अन्य के साथ मिलकर कूट रचित दस्तावेज तैयार करवाकर भारत भूस्वामियों को वास्तविक मुआवजा से कई गुना अधिक मुआवजा राशि दिलवाकर शासन को करोड़ों रुपए की आर्थिक क्षति पहुंचाने का आरोप है। इसके पहले 3 पटवारी दिनेश पटेल, लेखराम देवांगन और बसंती धृतलहरे को गिरफ्तार किया गया था। गोपाल राम वर्मा, नरेंद्र कुमार नायक, उमा तिवारी, केदार तिवारी, हरमीत सिंह खनुजा, ये बड़ा खेल वाला नाम है। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको विस्तार से बताया था। तो विजय कुमार सेन, खेमराज कोसले, पुन्नू राम देशलहरे, भोजराम साहू व कुंदन बघेल को गिरफ्तार किया जा चुका है। और इस मामले को लेकर खनुजा के एक और रिश्तेदार, उस पर हमारी टीम लगी हुई है। महासमुंद में छापेमारी भी हुई थी। क्या मामला है, कौन है, कैसा क्या है, ये सब हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो दूसरी तरफ सहायक औषधि नियंत्रण, सोचो, नकली फर्जी नशे वाली दवाइयां बेचने वालों से आजकल वसूली का बड़ा खेल चल रहा है। और इस खेल के चलते नकली दवा प्रकरण के एक मामले में सारंगगढ़ निवासी जो आरोपी है नकली दवा का, खेमराज बानी और उसकी पत्नी के साथ सेटिंग कर रहे थे, नहीं कर रहे थे अलग मामला, लेकिन इनके साथ एक कैफे में बैठे थे, लेन देन की शायद बात हो रही थी और इसका एक वीडियो वायरल होने लगा। तो उसके बाद इन्हें भी हटा दिया गया। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो भ्रष्टाचारियों का सरकार के प्रति कोई खौफ ही नहीं है, वे डरते ही नहीं। और इसी वजह से एसीबी भी लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रही है रिश्वत वाले मामले में, और कई लोगों को वह पकड़ भी रही है। किसी की गिरफ्तारी हो रही है, कोई पहुंच वाला है तो बच जा रहा है, केवल ट्रांसफर हो जा रहे हैं। इस तरह के मामले चल रहे हैं। एसीबी ने पिछले दिनों कुछ बड़ी कार्रवाई की है, हमारी टीम लगी हुई है उस मामले में, हम आपको विस्तार से सब कुछ बताएंगे। लेकिन किस तरीके से यह सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है, प्रमोशन दे रही है, गोद में बिठा रही है, यह चौंकाने वाली खबर है। धन्यवाद।